आध्यात्मिक संपन्नताओं से परिपूर्ण सभी सभ्यताओं का पूर्वज देश, जो हमेशा से दूरदर्शी और अग्रदूत विज्ञानों का देश रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राचीन भारत खगोल विज्ञान, ज्योतिष, गणित और भूविज्ञान में अपनी गहन विशेषज्ञता के साथ ज्ञान से संपन्न था। 5वीं सदी में आचार्य आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार, सौर कैलेंडर की गणना या पाई का मूल्य निकालना, इसी तरह से 6वीं सदी में आचार्य वराहमिहिर और 7वीं सदी में आचार्य ब्रह्मगुप्त द्वारा इन्हीं विषयों पर और गहन खोज, भास्कर द्वितीय और माधव द्वारा यूरोपीय विद्वानों को पाई की गणना करने में मदद करना जैसे आविष्कार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सदियों पहले से उनके द्वारा बनाए गए पंचांगों से हम तिथि, त्योहार, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का एक श्लोक धरती से सूर्य की दूरी की गणना बता देता है। सवाल उठता है कि क्या इन विद्वानों ने कभी अंतरिक्ष की यात्रा की या फिर बुद्धि बल और मेडिटेशन के द्वारा ही इन ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति और गणना करने के तरीके इजाद किए। भारत में आधुनिक काल के वैज्ञानिक भी आविष्कार करने में पीछे नहीं रहे। शिवकर बापूजी तलवड़े द्वारा हवाई जहाज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना, जगदीश चंद्र बसु द्वारा बिजली की खोज कर लेना और गुलाम देश होने से पेटेंट करने के अधिकारी न होना भी भारत को बस नाम, मान, शान के क्षेत्र में पीछे रखता है, वरना तो उपलब्धियों की कोई कमी नहीं। और बात करें बिल्कुल आज की, तो स्पेसशिप की फील्ड में इंडिया अब स्पेस सुपर पावर बनने वाला है। Indian Space Research Organization, that's ISRO, is all set to launch its rocket carrying 36 satellites of the UK-based Network Association into the orbit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने 385 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला भारत सबसे पहला देश बना। केवल 450 करोड़ रुपए में मिशन मंगल को पूरा करने के इंडिया के रिकॉर्ड को पूरी दुनिया मानती है। यही कारण है कि आज सभी देश इंडिया के साथ स्पेस मिशन में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और अब जब मंगल पर जीवन खोजने की बात सामने आई है, तब भी देश कैसे पीछे रह सकता है। यूं तो अन्य देश 2026 तक इंसानों को मंगल पर भेजने की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्ड रोबोट्स को मंगल पर भेजा जाएगा, जो इंसानों से भी ज्यादा टूल से लैस होंगे और इंसानों के मंगल पर कदम रखने से पहले उनके लिए एक बेस कैंप तैयार करेंगे। शायद इसलिए ही आप हर दिन एआई टूल्स को और ज्यादा रिफाइन होते देख रहे हैं और हर काम के लिए रोबोट भी बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि इंसानों का यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों का जो दस्ता मंगल पर जाएगा वो लगभग 2 साल के लिए वहां पर रहेगा। इसके लिए ये एआई रोबोट्स उनकी हर संभव मदद करेंगे और मंगल पर धरती जैसा आर्टिफिशियल सर्वाइविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का इंतजाम भी करेंगे। खैर, ये तो हुआ उनका प्लान, पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन मंगल 2.0, एक साइंस फिक्शन ड्रामा जिसमें भारत की ओर से 4 एस्ट्रोनॉट्स यानी जांबाज अंतरिक्ष यात्री मंगल पर जीवन की खोज करने जा रहे हैं। और इस मिशन को लीड कर रहे हैं जीवन में मंगल के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले एस्ट्रोनॉट शक्तिराज। आइए आगे का सफर उन्हीं के साथ तय करते हैं।
भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री आज जाएंगे मंगल ग्रह की साहसिक यात्रा पर। परमात्मा का आशीर्वाद और करोड़ों भारतीयों की दुआएं हैं, हमारा ये मिशन जरूर कामयाब होगा। सभी भारतीयों से निवेदन है, दुआ और प्रार्थनाएं प्रेयर करते रहें। ऑल राइट टीम, हम इस पल के लिए सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पहली बार होगा जब इंसान मार्स पर लैंड करने जा रहे हैं। चलो एक बार फिर हम अपनी लैंडिंग स्ट्रेटेजी पर चर्चा करते हैं। हम सुपरसोनिक रेट्रो प्रोपल्शन टेक्निक का उपयोग करके मार्स के महीन वातावरण में अपनी डेसेंट को धीमा करेंगे। हीट शील्ड हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाएगी। हम 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही एरो शेल को अलग कर देंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट का वजन कम हो जाएगा। फिर हमारे डिसेंट मॉड्यूल पर लगी रेट्रो रॉकेट्स काम करेंगे और वो हमें धीरे से मार्स के सरफेस पर उतारने में मदद करेंगे। एक्सीलेंट रोहित, इंडिया स्पेस वर्ल्ड में ही नहीं विश्व गुरु बनने का इतिहास लिखने जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस सफर में एक और चीज में ट्रेन करना चाहता हूँ, वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, जो हमें इस सफर के दौरान हर स्ट्रेस से बचाएगा भी और टाइम टू टाइम एम्पावर भी करेगा। सर जी, मैंने तो कभी मेडिटेशन कीती नहीं जी, कि ये वाकई इस मिशन दा स्ट्रेस हैंडल करने विच मेरी हेल्प करेगा जी? जी बिल्कुल, मेडिटेशन स्ट्रेस को हैंडल करने, फोकस बढ़ाने और इमोशन को बैलेंस करने में प्रूवन है। मार्स तक के इस लंबे सफर में हमारे लिए मेंटली अलर्ट रहना और अनजाने चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजयोग मेडिटेशन इसमें बहुत कारगर। लेकिन कैसे चुपचाप बैठना, साइलेंस में बैठना हमें चैलेंजेस फेस करने में मदद करता है। मेडिटेशन सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने विचारों को ऑब्जर्व करने और उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सिखाता है, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में कामली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्स दे सके। ये हमें रिएक्ट करने के बजाय किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है, और ये मार्स के लंबे सफर पर होने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारी एडिशनल मेंटल ट्रेनिंग है। इसे हल्के में मत लो। पर सर, क्या हम ये बाद में नहीं सीख सकते? जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाती है, मेडिटेशन हमारे दिमाग को यानी हमारे मन को स्ट्रांग बनाता है। ये हमारी रेजिलियंस और एडाप्टेबिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, जो हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें शुरू कैसे करना चाहिए? मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने मन को चारों तरफ से समेटकर अपनी सांसों पर केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस। इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग। पूर्ण रीति से अपनी ध्यान लगाएं अपनी सांसों पर। कब सांसें अंदर आ रही हैं, कब सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों पर।
अब देखें दोनों भ्रुकुटी के बीच में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं, एक चमकता हुआ सितारा विजुअलाइज करेंगे। मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूं। मैं अभी से ही ज्यादा काम फील कर रहा हूं। I mean, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा। याद रखें, मेडिटेशन एक स्किल है जो समय और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं हमेशा से मेडिटेशन करना चाहती थी, आज पहली बार किया और बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखो सर जी, तुसे भी इत्थे आओ। और तो कितनी सोहनी तो ब्यूटीफुल लग रही है जी ये तो। हाँ रोहित, सच में। और देखो, यहाँ से देखो तो कोई बॉर्डर्स, कोई डिवीजन, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि हम किसी इंसान को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत सही बात कही अर्जुन आपने। इट्स अ रिमाइंडर कि हम सब एक हैं और हमें रेस, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। असल में तो हम सब एक ही धरती पर रहते हैं और हम सभी को मिलके पूरे समर्पण से इस धरती को इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सही बात है। इस खूबसूरत प्लेनेट को देखकर मुझे रियलाइज होता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन प्रैक्टिस करके अपनी बाइसेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि यही विकार इन सब भेदभाव और बंटवारे के जिम्मेदार है। देखो भाई, जैसा मेरा दिमाग वैसा ही मैं बंदा जी। बस हुण मैं इन्ना समझ गया कि मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत भी रख सकते हैं ते भेदभाव, नेगेटिविटी ते वेस से भी बच सकते हैं जी। हाँ, और इस तरह हम एक पॉजिटिव और यूनाइटेड वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी स्वार्थ के। बिल्कुल सर, हमें अपने एक्सपीरियंसेस और इस अंडरस्टैंडिंग को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और पीसफुल अर्थ यानी शांति की दुनिया की तरफ काम करें। हाँ जी, और इस बात को भी समझाना भी बहुत जरूरी है कि साइंस ते स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है जी। दोनों मिलके हमें एक बेहतर ते समझदार इंसान बना सकते हैं जी। मैं सही कह रहे हैं ना सर जी? हाँ, हमें अपनी ये नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हुए एक ग्लोबल कम्युनिटी बनानी चाहिए, जहां सभी लोग एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ें और एक दूसरे का पूरा रिस्पेक्ट भी करते हों। यस सर, ये मिशन हमारे लिए एक अनोखा मौका है, जहां हम अपने अंडरस्टैंडिंग और इस एक्सपीरियंस से अर्थ के फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर कर सकते हैं। इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सब एक हैं और हमें
रेस, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमारा प्लेनेट अर्थ हमारे लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है और हमें मिलके इसे सुरक्षित रखना ही है। और हाँ दोस्तों, जहां तक ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की बात है, वो काम तो पिछले 87 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी कर ही रहे हैं। 140 देशों में और 16 लाख राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने वाले परिवार, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का विजन रखते हुए पूरी दुनिया के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और सभी के लिए दिल में शुभकामना रखते हैं। और अगर हमारा संविधान भी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए तो सारे भेदभाव वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और जब हम सभी इस बात को समझ रहे हैं तो अपने इस मिशन को और भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहता था तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहता था तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। रास्तों पे चलेंगे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखें आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। देखिए, एक एस्ट्रॉइड हमारी स्पेसशिप की तरफ आ रहा है। ओए होए, ओया की रोला पै गया सर जी। ये कैसे हो गया जी? अगर एस्ट्रॉइड साडे नाल टकरा गया तो अस तो बहुत बड़ी मुसीबत विच फस जाएंगे जी। साडा यान खराब हो सकता है जी। असी मार्स दा मिशन किवें पूरा करांगे जी? सानू डायरेक्शन दो सर जी। रिलैक्स, एक सेकंड, सब शांत हो जाओ। याद रखो, स्टेबल माइंड और मेडिटेशन की पावर हमें हर परिस्थिति से निपटने में मदद करती है। शक्तिराज सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो फोकस करते हैं और इस चैलेंज से कैसे निपटना है उस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल ठीक अर्जुन, लेकिन पहले एक छोटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं मन को शांत करने के लिए। अपनी आंखों को बंद कर लें, मस्तक पर ध्यान लगाएं, महसूस करें इस सुप्रीम क्रिएटर की पीसफुल रेज।
हमारे सिर के ऊपर आ रही है। तनाव और डर को बाहर निकलती हुई खुद को देखो और अब अपने स्पेसशिप को एस्ट्रॉइड से सुरक्षित तरीके से हटते हुए विजुअलाइज करें। भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। ग्रेट, अब हम सब स्टेबल हैं। लेट्स कैलकुलेट द बेस्ट ट्रैजेक्टरी। Sure, sir. I am calculating the necessary adjustments using the spacecraft's guidance, navigation and control systems. Okay, sir ji. Now I am going to work on the spacecraft's attitude control system to change our direction, ji. Excellent. अर्जुन, टेलीमेट्री डेटा को मॉनिटर करो और फ्यूल कंजप्शन पर भी नजर रखो। नजर रखो कि फ्यूल कंजप्शन कितना है। I'll make sure we are not wasting any resources. सब रेडी हो जाओ। 3, 2, 1, execute. Copy that. Our new course is set and we are safely moving away from the asteroid. And fuel consumption is also under control. It's good. Excellent teamwork everyone. हम सक्सेसफुली एस्ट्रॉइड से बच गए। All thanks to you guys. Credit goes to you, Shaktiraj sir, and the meditation you taught us. हम अपने दिमाग को शांत रख सके और फोकस्ड रह सके इस अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी। चलिए अब स्टेबल माइंड और मेडिटेशन की उपयोगिता को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। You are right, sir जी। ये हमें वास्तव में कूल एंड काम रहने और पॉजिटिव सोचने में भी बहुत मदद करेगा जी। I'll remember this always, whenever the next time we face a challenging situation. We have learned an important lesson today. Let's carry this wisdom with us throughout our mission. बिल्कुल। अब चलें, अपने मिशन को कंटिन्यू करें और हमेशा याद रखें कि हम अपने रास्ते में आने वाले हर चैलेंज से निपटने में सक्षम हैं। दोस्तों, वो देखो अर्थ। इट्स जस्ट अ पेल येलो डॉट फ्रॉम एयर। हमारा घर अर्थ, देख रहे हो? बस इतनी सी हस्ती है इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी। हाँ शक्तिराज भाई, सच में इट्स रियली हम्बलिंग टू थिंक कि हम इतने छोटे हैं इस यूनिवर्स में और फिर भी हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। हमारा ईगो वाकई हमें अंधा कर देता है। So true. इस जर्नी ने हमें रियलाइज करवाया है कि हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट हैं इस बड़े कॉस्मोस के। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी दूर जाके अपने आप को और अपने यानी इंसानों के ईगो को समझ पाएंगे। हमें अपने ईगो यानी अहंकार को तो जड़ से खत्म करना होगा, जिसमें यकीन मानो स्पिरिचुअल साइंस बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज यू गेट टू नो योर एंटायर जर्नी। एक सोल कैसे जन्म मरण के चक्र में आती है, एंड एक बार जब आप खुद को सोल समझकर अपने कर्म क्षेत्र पर उतरते हो तो आपका महाभारत दूसरों से नहीं, अपने ही अंदर के ईगो और बाकी दूसरे वाइसेस से होने लगता है और परमात्मा खुद सारथी बनकर हमारी हेल्प करने लगता है। वाह, क्या बात है। और एक बात कर्म क्षेत्र से याद आया, हम इंडियंस पहली बार मार्स पर उतरने वाले हैं। याद है राकेश शर्मा ने स्पेस से देखकर धरती को क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह शक्तिराज भाई, क्या बात कही है। मैं अपने आप को गाने से रोक नहीं सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम तो इस रेड प्लेनेट पर भी अपनी हिंदुस्तानियत को नहीं भूलेंगे। हाँ, पर मुझे इससे एक बात और याद आती है कि हम वापस जाने के बाद वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली मिशन को ज्वाइन करेंगे। ईगो को कंट्रोल करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे और एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। एब्सोल्युटली सर, ये तो करना ही है। पर अभी हमें फोकस करना चाहिए अपने मार्स लैंडिंग मिशन पर। लेट्स गियर अप एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर अ सक्सेसफुल लैंडिंग। सही बात है। तो चलो भारत की शान में परचम लहराएं और पूरे विश्व को अपना परिवार बनाएं। और अब चलें अपने मार्स लैंडिंग की तैयारी करें और एक नया इतिहास रचें। दोस्तों, हम सब हमारे लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था। हम इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कार्य हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। कहते हैं संकल्प से सिद्धि, ये हम सबका मूल मंत्र है ही। टीम, अभी हमारे स्पेसशिप की स्पीड लगभग 36,000 किलोमीटर पर आवर की है। अब हमें हमारे स्पेसशिप की स्पीड काफी स्लो करनी होगी, तभी हम मंगल के सरफेस पर एंटर कर पाएंगे। रॉजर दैट। अब हम मंगल की परिक्रमा तब तक करते रहेंगे जब तक हम मंगल की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट तक ना पहुंच जाएं। उस समय हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करना होगा। हम अपने स्पेसशिप से स्पेस कैप्सूल में एंटर होंगे और जैसे ही कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग होती है, यानी टेम्परेचर और डे टाइम दोनों कंडीशन यदि हमारी मैच होती है, तभी हम स्पेस कैप्सूल की सहायता से मंगल की सतह पर लैंडिंग करेंगे। शक्तिराज सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो फोकस करते हैं और इस चैलेंज से कैसे निपटना है उस पर ध्यान देते हैं।
शक्तिराज सर, आप पहले उतरो मार्स पर। आप हमारे लीडर हैं और हमें गर्व है कि आप इंडिया के नाम से मंगल पर पहले कदम रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यह एक हिस्टोरिक मूवमेंट है हमारे और हमारे देश के लिए। अरे यही तो जिंदगी है। अरे मार्स पे खड़े हैं जी हम। अब हम भी कह सकते हैं कि मार्स से अच्छा पूरी दुनिया में कोई भी जगह नहीं हैगी जी। लेकिन अर्थ हमारा प्यारा घर है। हम यहाँ साइंटिफिक डिस्कवरीज करके हमारे घर यानी हमारी धरती को और भी अच्छा बना सकते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन शुरू करना चाहिए। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ दोस्तों, चलो अब अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। मार्स लैंडिंग तो सक्सेसफुल हो गई। अब हमारा अगला कदम है अपनी खोज करना। मैं सोच रहा हूं कि हमें 2 टीम में डिवाइड हो जाना चाहिए। अच्छा आइडिया शक्तिराज भाई। 2 टीम्स में डिवाइड होकर हम मार्स का ज्यादा ग्राउंड कवर कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। लेकिन हमें कम्युनिकेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स याद रखना होगा। सही कहा मीरा। टीम 1 में मैं और अर्जुन होंगे और टीम 2 में रोहित और आप। हम अपने सूट रेडियो से कनेक्ट में रहेंगे और हर 1 घंटे में अपडेट देंगे और इन रोवर से मिलने वाले डेटा को भी कलेक्ट करते रहेंगे। साउंड्स गुड शक्तिराज भाई जी। हम मार्स के सरफेस से सैंपल्स, एटमॉस्फेरिक डाटा और वाटर आइस डिपॉजिट ढूंढेंगे जी। और हम मार्स के जियोलॉजिकल फीचर्स और पोटेंशियल रिसोर्सेस के बारे में रिसर्च करेंगे। परफेक्ट, टीम बन गई है। लगते हैं काम पर। और हाँ, मार्स पर भी स्वच्छता अभियान ध्यान रखना। नो पोल्यूशन एट ऑल। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां,
ये मेरे सपने गुनगुने, क्यों ना मैं सुनूं जो है ये मेरी धड़कन कह रही। गानों को है मेरे दुनिया के ये ठाने कब ये अनसुने, क्योंकि all I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादियाँ। All I want is थोड़ी सी ज़मीं थोड़ा सा आसमां। All I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादियाँ। All I want is थोड़ी सी ज़मीं थोड़ा सा आसमां। अर्जुन एंड शक्तिराज सर, ये देखो, हमने एक इंटरेस्टिंग रॉक फॉर्मेशन ढूंढा है। ये मार्स के जियोलॉजी के बारे में कुछ नया बता सकता है। अर्जुन भाई, ये आपके लिए है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ। अरे वाह जी, क्या बात है मीरा जी। हम सैंपल लेके अब एनालाइज करेंगे। टीम 1, कैसा चल रहा है आपका एक्सप्लोरेशन? मीरा एंड रोहित, यहाँ पर मार्स के सरफेस के कुछ यूनिक टेक्सचर और पैटर्न दिख रहे हैं। शायद मुझे लगता है यहाँ पानी हुआ करता था। और हमने एक पोटेंशियल वाटर आइस डिपॉजिट के साइन भी ढूंढे हैं। एक्साइटिंग टाइम्स। दोस्तों, हम सभी ने मार्स के कुछ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट देखे हैं। आओ हम सब अपने एक्सपीरियंसेस और फाइंडिंग शेयर करें। शक्तिराज भाई, मैंने मार्स के एनवायरमेंटल वाइब्रेशन काफी कंफर्टेबल महसूस किए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही है। और हाँ जी, इतने सब शांत है बिल्कुल। वाकई में जब इतने कॉलोनाइजेशन होगा तो शुरुआती लोगों को बहुत शांति से रहने मिलेगा, है ना शक्तिराज भाई जी? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। वाइब्रेशन और थॉट का एक डीप कनेक्शन होता है। क्वालिटी ऑफ थॉट और उनकी वाइब्रेशन हमारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। हाँ शक्तिराज भाई, आपने तो कुछ कपल्स काउंसलिंग भी की थी, है ना? कोई केस स्टडी शेयर कीजिए ना। शक्तिराज भाई, एक बात कहूं? मंगल में जीवन है खोजे, जीवन में मंगल कहाँ है? मंगल में जीवन है खोजे, जीवन में मंगल कहाँ है? मन का मृग यूं ही भटके, जीवन में शांति कहाँ है? मन का मृग यूं ही भटके भटके, जीवन में शांति कहाँ है? भाई मंगल में जीवन है खोजे, जीवन में मंगल कहाँ है? देखो तो सब कुछ है सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, कार सेट, घर सेट, फिर भी क्यों है माइंड अपसेट? भाई सोचो 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 सोचो। इंटरनेट है सब कनेक्ट, खुद से है क्यों डिस्कनेक्ट? इंटरनेट है सब कनेक्ट, खुद से है क्यों डिस्कनेक्ट? जीवन में क्यों है मायूसी, गुम क्यों हो गई है खुशी? जीवन में नहीं है शांति शांति, अंदर में मची है क्रांति। भाई इतनी है क्यों है भ्रांति भ्रांति? सोचो 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 सोचो। शक्तिराज भाई, एक बात कहूं? आप बोलिए ना। आपके साथ का ये सफर केवल मुझे नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम को याद रहेगा। कहां तो लैब की वो ट्रेनिंग्स जिसने हमें मार्स के एनवायरनमेंट के लिए फिजिकली और मेंटली टेस्ट किया, और कहां बस आपका साथ, आपकी सिखाई गई बातें, मेडिटेशन टेक्निक्स, इन सब ने इस मिशन और इस सफर को बहुत यादगार बना दिया। और देखिए, हम सभी एक दूसरे को मैडम सर बोलने के बजाय भाई बहन कहकर बात कर रहे हैं। मार्स मिशन पर ही हमने वन वर्ल्ड वन गॉड फैमिली मिशन के बारे में भी जाना।
और आज जब मैं यहां मार्स पर लाइफ की प्रोबेबिलिटी यानी मंगल पर जीवन की संभावनाओं के बारे में सोच रहा हूं तो बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं। कुछ सवाल भी हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जरूर अमित भाई, आप बोलिए ना। थैंक्स सर। मैं सोच रहा था कि हम इंसान धरती पर जो हमें शांति से रहने के लिए मिला एक अनमोल तोहफा है, वहां भी शांति की खोज करते रहते हैं, मगर खुद कभी शांत नहीं रहते। शांत जगहों पर जाकर शोर करना, साफ सुथरी जगहों पर जाकर कचरा फैला देना, ये जैसे हमारा स्वभाव बन गया है। धरती पर जीवन में दंगल मचाकर हम यहां मंगल पर जीवन की खोज करने आए हैं। हाँ, यह भी एक बात है कि एक आम इंसान जिसने जीवन जीने की कला को नहीं समझा, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, उससे जाने अनजाने में भूलें होती ही रहती हैं। आज अर्थ पर हर इंसान किसी न किसी चैलेंज को फेस कर रहा है। एक तरफ किसान है जो हर मौसम में अच्छी फसल के लिए मेहनत करता है, पर कभी मौसम की मार तो कभी कर्ज का वार। औरों के लिए काम करने के बाद भी जब उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं मिलता तो उसके जीवन में दर्द होना लाजमी है। एक नौजवान जो अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर किसी को तो अच्छी जॉब नहीं मिल जाती ना सर। उसके खुद के सपने तो टूटते ही हैं, पर उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ आता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं कर सका। किसी के पास कम पैसा है तो जीवन में तकलीफें, जरूरत से ज्यादा हैं तो भी तकलीफें। कहीं रिश्तों में कड़वाहट तो कहीं लाइलाज बीमारियों से लड़ते लोग, और इन सबसे ऊपर बढ़ती मेंटल प्रॉब्लम्स। न जाने कितने ही लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं। भले ही लोग सोशल मीडिया पर खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा महसूस होता है जैसे हर कोई अपनी जिंदगी के दंगल में चित्त हो रखा है और जीवन के जंजाल से छूटने के लिए चीख रहा है, पुकार रहा है कि कोई आए और पाप के दलदल से उन्हें निकलने की हिम्मत दे, रास्ता दिखाए। सर, आप तो इतने लोगों की काउंसलिंग करते हैं, क्या आपको यह सब महसूस नहीं होता? और अगर आप ये सब जानते हैं तो ऐसा क्या है वो सीक्रेट जो आपने अभी तक हमें नहीं बताया है कि उसी अर्थ पर रहकर आप अपने को खुश रखने की, जीवन जीने की कला जानते हैं? सर, क्या वो सीक्रेट आप रिवील करेंगे कि धरती पर जीवन का ये दंगल कैसे मंगल में बदला जा सकता है? और सर, ये सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है, धरती पर 800 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी ये जानना चाहते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू हैव द आंसर। ये 1 साल पहले की सत्य घटना है। एक हस्बैंड और वाइफ आपस में बहुत लड़ाई करते थे। पहले उनकी लड़ाई संकल्प के रूप में शुरू हुई, फिर बोल में आई, फिर एक्शन में आई, फिर तलाक तक पहुंच गई। अमित भाई और मीरा जी, आज इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं। लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, सब सेट है, पर माइंड अपसेट है। रोहित भाई, इस सत्य घटना को सुनने के बाद आपके प्रश्न के सारे उत्तर मिल जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जो भी इसे सुनेगा, देखेगा, उनको उनके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्दाश्त से भी हद हो गई यार, बिल्कुल। आज तो अब कुछ भी हो जाए, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कर डालूं मैं? आज तो बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। कितनी बार बात करके भी बंद कर दिया, लेकिन समझने का नाम ही नहीं लेती है। तो बिल्कुल इसका व्यवहार एकदम बिगड़ गया भाई, एकदम बेकार हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं अब क्या हो गया है मेरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को हो क्या गया। इनका व्यवहार कितना बुरा हो गया मेरे साथ में, इतना बुरा बर्ताव करने लगे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। सच देखो, जब बस मायके मायके मायके, अरे इसको खाली मायका ही दिखता है, बस खाली अपनी मम्मी, अपनी बहन,
अपना भाई, बस। अरे जब मायके के बारे में सोचना था तो मेरे से शादी क्यों की फिर? इनको तो बस जब देखो तब मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, बस यही लगे रहता है। मतलब बस अपने घर वालों के बारे में ही सोचना है, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं है। हे भगवान, तू भी सुनता नहीं है। आज तुम्हें ऐसी बद्दुआ दे रहा हूं उसको कि बिल्कुल घर से भाग जाए। बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं रह सकता मैं इसके साथ, बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। ये सब कोई काम का नहीं। मैं तो पागल हुआ जा रहा हूं, पागल। ना तो मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी ना उसको, ऐसी बद्दुआ लगेगी, कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। ये लो, महारानी अभी मोबाइल देख रही है, हैं? मेरे दिल की तो कोई कदर ही नहीं है। बस आराम फरमाने में, बस सारा दिन थक के आया हूं, इनको कुछ होश ही नहीं है। क्यों तुम ऐसा कर रही हो भाई? ना नौकरानी बन के दिन भर काम करूंगी इसलिए। तुम महारानी बन के बैठी हो, वो कटकर मैं इतना अच्छे से तेरे लिए गिफ्ट लाया, तो अपने मोबाइल में लगी है। गिफ्ट पूछना तो चाहिए मेरे को, घर में जरूरत किस चीज की है? जो मन हो उठा के ले आए बस। जब भी सोचता हूँ कि चल भाई बात बन जाए, कुछ तो बात बन जाए, लेकिन बाप रे तेरा तो दिमाग ही बिल्कुल पूरा खराब है। अरे तो आप कौन से बड़े अच्छे हैं? देखो ठीक से जबान संभाल के बात कर। आप भी ठीक से संभाल के बात करिए, समझे ना? किससे बात कर रही हो? आप भी किससे बात कर रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ। क्या समझ लूंगी? आज के बाद यदि तुमने मेरे से आंख लड़ाई या जवान लड़ाए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं छोड़ोगे? क्या कर लोगे? चलो अभी इसी वक्त चलो, इसी वक्त चलो। तलाक बिल्कुल। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। तुम्हारा कोई ये बहन जी, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे अपना भाई मानते हैं? जी। फिर इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले कुछ तो सोचना था। आपने मरने का विचार कर लिया। बताइए, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, पर आज ट्रक के नीचे आने वाले थे आप। इतना बड़ा डिसीजन, क्या बात क्या हुई है? बताइए। मैं क्या करूं भाई जी, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हुआ, क्या है? मैं क्या बताऊं आपसे। पहले तो मेरे पति मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। फिर पता नहीं अभी कुछ सालों से क्या हो गया। तो आप मरने का डिसीजन लेंगे? तो मैं करूं क्या? आखिर आए दिन झगड़ा, आए दिन मारपीट। बच्चों का बारे में सोचा आपने? मैं नहीं जानती बच्चों को क्या होगा, संभाल लेंगे वो अपने आप। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा आत्मिक ज्ञान का अनुभव कर लीजिए, आत्मा के बारे में जान लीजिए। आपको पता है कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग मरते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आपको लगता है कि शरीर से छुटकारा पाने के बाद आपको जीवन में शांति मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी शांति। मैं तो यही सोचती हूँ, कम से कम इस जीवन से तो छुटकारा मिलेगा। ध्यान से सुनिए, आप एक शरीर नहीं है जिसमें एक आत्मा है, और एक आत्मा है जिसका ये शरीर है। रागिनी जी किसका नाम है? इस पूरे शरीर का नाम रागिनी नहीं है। आप एक शक्ति स्वरूप आत्मा है। यदि आपके दोनों हाथ निकाल दिए जाएं तो आपको क्या कहेंगे? बताइए। रागिनी जी कहेंगे? हाँ, कहेंगे। आपके पैर निकाल दिए जाएं तो रागिनी जी कहेंगे? कहेंगे। कान निकाल दिए जाएं तो रागिनी जी कहेंगे? कहेंगे। पर आत्मा निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं। तो आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, आप एक शक्ति है। ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए।
आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यदि आपने शरीर छोड़ भी दिया रहता तो आत्मा भटकती रहती और आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती। इस ज्ञान को आप समझिए कि हम एक आत्मा है और हम परमात्मा के बच्चे। छोटी सी बात हुई, ये बात क्यों हुई आपके साथ, क्यों वो आपको तगा रहे हैं, आपके पति आपके पीछे क्यों पड़े हुए, इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। आपने जो बॉल फेंकी होगी, सपोज मैं आपको सफेद बॉल फेंकूंगा आपके तरफ, तो आप क्या बॉल रिटर्न करेंगे? वही वाली। कितने अच्छे से बता रहे हैं। काली बॉल फेंकूंगा तो कौन सी रिटर्न करेंगे? काली। आप अपने दिल पर सच्चाई से हाथ रखकर बोलना, क्या आपने अपने पति के बारे में कभी नेगेटिव सोचा? हाँ। सोचा ना? ज्यादा कैसा व्यवहार किया आपने उनके साथ? तो वो भी तो मेरे साथ वैसे व्यवहार करते हैं। तो पहले किसने शुरू किया था? हाँ, मैंने किया। तो जो बॉल आप फेंकेंगे वही तो रिटर्न आएंगे ना। चलो आपने शुरुआत किया, फिर वो एक्सट्रीम लेवल में आए, पर शुरुआत तो आपने किया ना जी। तो एंड किसको करना पड़ेगा बताइए? मुझे करना पड़ेगा। तो जो बॉल आपने फेंकी वो आपको रिटर्न आ रही। मैं आपको यदि शांति दूंगा तो आप भी मुझे शांति देंगे। मैं आपको खुशी की बॉल फेंकूंगा तो आप खुशी की बॉल फेंकेंगे। यदि हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी तो वाइफ भी गुस्से वाली बॉल फेंकेगी, और वाइफ ने यदि गुस्से वाली बॉल फेंकी तो हस्बैंड कौन सी बॉल फेंकेगा? वही वाली। प्रॉब्लम क्या हुई? पहले संकल्पों से शुरुआत हुई। आपने एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिव सोचा, उस संकल्पों का नेगेटिव वाइब्रेशन का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद वो कर्म में आया, और कर्म में आने के बाद इतनी जबरदस्त आपकी लड़ाई हो गई, और आज तलाक और आज मरने पर आपने इतना खतरनाक डिसीजन ले लिया। आपको मैं बताऊं, लाखों केस हस्बैंड वाइफ के पारिवारिक झगड़े के आज कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। कारण क्या है? सबसे पहले शुरुआत यहां मन से होती है। झगड़ा मन से शुरू होता है, फिर वो कर्म में आता है। हमें यहां से सुधार करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहां से सुधार करेंगे तो अपने आप वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से शांति से अपने आप को संभालिए और इस ज्ञान को समझिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप इसको समझ लेंगे, आपका ये झगड़ा भी समाप्त होगा और आपके घर में शांति हो जाएगी, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप एक आत्मा है, आप भगवान के बच्चे। आपके साथ सपोज मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिया, है ना, और आपको उतना कोई महत्व तो नहीं होगा कि चलो भाई 100 रुपए उधार लिया भाई जी ने, कोई बात नहीं। पर मैं आपसे 100 करोड़ रुपए उधार लूं और कल से मैं आपको कहूंगा कि मैं भगवान के आपको दर्शन करा दूंगा, ठीक है, और मैं गायब हो गया, राइट? तो आपको संकल्प किसके बारे में आएंगे? बार बार किसके बारे में सोच चलेगा? मेरे बारे में चले। अब मैंने 100 करोड़ तो उधार लिए, अब मैं इस दुनिया से चला गया, ठीक है। अब मेरी अगले जन्म में एंट्री हुई, अगले जन्म में एंट्री हुई, आप बन गए सास और मैं बन गई बहू, और आप मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? क्योंकि आपने मेरे से लिए थे पैसे, इसलिए। ये हो गई पैसे की बात। इसी प्रकार कर्म में मैंने यदि आपसे बहुत दुर्व्यवहार किया है तो आप भी अगले वर्त में मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो आपने जो कर्म किया था उसका वो रिटर्न आपके पतिदेव आपको दे रहे हैं। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? 2 चॉइस है। एक तो रोना रोते रहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चॉइस है कि इस कर्म सिद्धांत को समझ जाइए कि मैं कौन हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? रोना वाली जिंदगी जीना चाहेंगे या खुशहाल जीवन जीना चाहेंगे? मैं तो खुशहाल जीवन जीना चाहती थी। तो फिर सुनिए, आप आज से क्या करना है, उन आत्मा को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं, बहुत ही प्यार से उनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है, ठीक है, कि आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, और आत्मा परमात्मा के बच्चे है। ध्यान से अच्छे से अपने आप को संभाल लीजिए, ठीक है। ध्यान मुद्रा लगाइए इस प्रकार से, समझिए कि आप एक शरीर नहीं है। आंखों को बंद कर लें। आप एक आत्मा है और आप परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर जैसे होता है, गाय का बछड़ा गाय जैसे होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसे होता है, ऐसी आत्मा ज्योति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। उनके पिता भी परम पिता परमात्मा है। हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब भगवान के बच्चे।
वो भी एक आत्मा है। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म उनके साथ किया होगा, इसलिए वो इस जन्म में आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए दिल से दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, कहिए भगवान के सामने, भगवान भगवान मैंने जाने अनजाने में मेरे इस जन्म के पतिदेव को जो भी पिछले जन्म में कष्ट दिया हो, बुरी भावना रखी हो, दुर्व्यवहार किया हो, उन सब कर्मों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप जैसे जैसे दिल से उनसे माफी मांगेंगे, आपका रोना भी कम होगा और आपके दिल का जो भार है वो भी कम हो जाएगा। फील करिए, दिल से उनको इमर्ज करें, सामने देखें पतिदेव को और दिल से माफी मांग लीजिए कि मैंने आपके साथ जो भी बुरा कर्म किया है, उन सब कर्मों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो भी बुरा कर्म किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। ये अभ्यास अब रोज 21 दिन तक करिए। आप देखेंगे जो बॉल आप फेंकेंगे वो रिटर्न आएगी। इसी प्रकार जो संकल्प आपने अब उनके प्रति जो प्रसारित करेंगे, जो भेजेंगे, वही उनको टच होगा और उनका व्यवहार बदल जाएगा। और फिर हम 21 दिन के बाद उनको फिर फोन लगाएंगे और देखेंगे उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। और आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में, वो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे और आपका घर फिर से खुशहाल हो जाएगा। जी भाई जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। बहुत बहुत शांति लग रही मुझे। मैंने 21 दिन तक बैठ के उनको पूरे वाइब्रेशन दिए, पूरे सकारात्मक हल्का लग रहा है आपको? बहुत बहुत हल्का लग रहा है जी। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जीवन जीने का थोड़ा उमंग आ रहा है। तो बिल्कुल अब लग रहा है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भगवान कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। आपने सत्यता को अपनाया है और भगवान की श्रीमत में चले हैं, निश्चित तौर पर भगवान आपकी मदद करेगा। मैंने आपसे वायदा किया था ना कि 21 दिन तक आप यदि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो जरूर, जो कहते हैं दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेगी, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। चलो मैं उनको फोन लगाता हूँ मानिक जी को, और भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हेलो, हाँ मानिक जी, कहाँ हैं आप? जरा ऑफिस में बैठा था मैं। अच्छा, चलिए थोड़ा स्पेशल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। ठीक है भाई जी, आ जाइए। मानिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई जी। ठीक है, और सब मन भी ठीक है? हाँ, पहले से तो बेहतर है। मैंने रागिनी बहन को बहुत बड़ी दुविधा से बचाया। आपको पता है, आपके छोटे से क्रोध के कारण वो मरने जा रही थी। आपको रियलाइज हुआ? मैं भी सोच तो रहा था भाई जी कि मैंने क्रोध में आकर कुछ उल्टा कर दिया है। आज परमात्मा का ज्ञान मैंने उनको सुनाया और परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वो कुछ आपसे कहना चाहती है। रागिनी जी, वो भी मैं फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। नहीं रागिनी, ऐसा माफी मांगने की कोई बात नहीं है। वास्तव में मैं भी क्रोध में आकर पता नहीं क्या कर गया। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने सोचा, कुछ सकारात्मक वाइब्रेशन मेरे पास महसूस हुए, तब मुझे लगा कि हाँ, होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा जी। आप मेरे से थोड़ा एक हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। आप मुझे पीछे धकेलेंगे, मैं आपको पीछे धकेलूंगा जी। राइट? आप मुझे पीछे धकेलिए, मैं आपको पीछे धकेलूंगा। पूरी तरह से धकेलिए। ओके। आप बोलना मैं राइट, मैं बोलूंगा मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट। ये कब से चल रहा था आपके घर में?
मैं राइट बताइए। मैं राइट दोनों की फाइट और ऊपर की फ्लाइट लेने जा रहे थे, मरने जा रहे थे। कारण क्या था? सिर्फ मैं राइट 6 नंबर है। आपको वहां से क्या दिखाई देगा? 9। इनको 6 दिखाई दे रहा है। दोनों अपने दृष्टिकोण से सही है, पर आपने उनका दृष्टिकोण नहीं समझा, आपने इनका दृष्टिकोण नहीं समझा। इसके कारण हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई। कारण ये है, आज से आपने कहा मैं राइट, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप ही राइट, आप पूरा धकेलिए, मैंने नहीं धकेला और मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बारे में आप पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे। मेरे बारे मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये रागिनी जी ने नहीं किया, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। हाँ। उनको राजयोग की समझ नहीं थी। उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की कि मैं राइट हूँ। आपने बोला मैं राइट हूँ। बिल्कुल। दादी जी, प्रकाश मुनि दादी जी कहते हैं हारमनी, यदि आप अपने जीवन में हारमनी चाहते हैं तो हार मान लो, के लिए एक्सेप्ट कर लो। सागर जो है, नदी नाले नदी सबको एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए सागर इतना महान है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि हम सब आत्मा है, अलग अलग कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर आए हुए। आपने हस्बैंड का रोल प्ले किया, आपने वाइफ का रोल प्ले किया, सब रोल प्ले कर रहे हैं। जाना ऊपर है, और जब ऊपर जाएंगे तो 2 बैग लेकर जाएंगे, पाप और पुण्य का। तो जो हम बुरे बुरे कर्म करते हैं वो पिछले जन्म के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो आज इनको भी ज्ञान हुआ कि मुझे सिर्फ अब अच्छे कर्म करने हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं। अब इन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, आपका दृष्टिकोण बदल गया। अब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, आपके साथ जिनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो आज मुझसे ये वायदा करिए। मुझे भाई जी वो फाइट और फ्लाइट वाली बात बहुत अच्छी लग गई, और वो 9 और 6 वाली बात भी एकदम समझ में आ गई। तो मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि अब मैं रोज राजयोग का अभ्यास करूंगा। दिल से वादा करिए एकदम। आज से रागिनी जी ने तो अपने जीवन को बदल लिया है। मैं चाहता हूँ ये दोनों पहिए यदि सही रीति से चलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और बच्चे भी खुशहाल। देखिए, हस्बैंड वाइफ अपनी मैंपन के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए दोनों लड़ रहे हैं, तो बच्चों का कितना अहित हो रहा है ना। बच्चे किस रीति में जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने लाइफ में खुद को सेट करना पड़ेगा। आज देखिए, आपका ऑफिस सेट है, कुर्सी सेट है, मोबाइल सेट है, पूरा बिजनेस सेट है, पर माइंड अपसेट है। माइंड सेट हो जाएगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा। एकदम राइट। कहते हैं कि मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। वाह। तो तरना है ना, तो भीतर जाना पड़ेगा। रागिनी जी भीतर गए हैं तो भीतर जाना जी। रागिनी जी भीतर गए हैं, इसलिए वो अब उतने लेवल में पहुंच गए हैं, उस ज्ञान की उस सीमा तक पहुंच गए हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप रोज राजयोग का अभ्यास करिए। आपके रायपुर में तो राजयोग केंद्र होंगे ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपके रायपुर में राजयोग केंद्र में जाइए, 7 डेज का कोर्स करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, तनाव मुक्त बनाइए। और निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि इतना सुंदर ज्ञान है ये, आपने यदि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी पुण्यों की कमाई इस जन्म में भी होगी, तो जन्मों जन्मों तक होगी। पर इस दुनिया का ये है सिद्धांत, मैं देखता हूं कई हमारे साथ में जो पढ़े हुए दोस्त, उनको समझाता हूं कि भाई आप ज्ञान सुन लो, अच्छी चीज कर लो। तो इस दुनिया में एक चीज ऐसा लगता है मुझे सेट होती है कि इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा। इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। तो खाली हाथ जाने के लिए आप इतना सारा कर रहे और इतना आपने बिजनेस को सेटअप कर लिया, ये कर लिया, पर घर में ही आप सेट नहीं कर पाए। तो आज से वादा करो कि आप राजयोग का अभ्यास करेंगे और आपका परिवार एक सैंपल परिवार बन जाए। जैसे रागिनी जी ने अपने आप को इतना सुंदर रीति से राजयोग के अभ्यास से, राजयोग की विधि से अपने आप को ढाल लिया है, अपने आप को परिवर्तन किया है, आप भी परिवर्तन करेंगे। और कल से हम साथ में माउंट आबू में एक शिविर लग रहा है, हम साथ में चलेंगे और विशेष रूप से राजयोग का अभ्यास करेंगे। चलेंगे ना? बिल्कुल चलेंगे। कोई बहाना तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई बहाना पक्का? जी, आपकी जितनी भी बातें हैं वो एकदम सटीक हैं और इतने अच्छे फ्रिक्वेंसी में आपने समझाई कि पूरे तुरंत जो है मेरी बुद्धि में समा गई है। ये परमात्मा का ही ज्ञान है, हम दो केवल और केवल निमित्त मात्र हैं। और आपसे एक बहुत अच्छे वाइब्रेशन भी मैं महसूस कर रहा हूँ।
परमात्मा यही कहते हैं कि सबके प्रति पॉजिटिव सोचो। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं वो हमारा ऑरा, उस फील्ड में जो भी आते हैं उनको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। आप रागिनी जी के व्यवहार से देख सकते हैं। अभी ये तो बिगिनर्स में है, बहुत ही नए विद्यार्थी हैं, और ये जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे उनका वाइब्रेशन का लेवल और बढ़ेगा, और जो भी इनके संपर्क में आएगा बहुत खुशी और सुख का अनुभव करेगा। तो पक्का हम चलते हैं कल। और आपके जैसे यदि लोग सब हो जाएं तो सही में ये जल्दी ये धरती स्वर्ग बन जाएगी भाई जी। चलिए, तो माउंट आबू चलना है। बिल्कुल चलेंगे। थैंक यू। चलेंगे रागिनी, है ना? है पक्का भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा जीवन बिल्कुल फिर से पहले जैसा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। और अब तो बिल्कुल अब हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी कमाल और हो जाएगी। परमात्मा की ये दोनों हाथों से बांट रहा है जी। बस थोड़ा सा। भगवान कहते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूँ, मुझे 5 खोटे सिक्के चाहिए और एक आना। 5 खोटे सिक्के कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जो आप नहीं चाहते, जो दुख देते। ये क्रोध के कारण ही तो रागिनी जी देखो मरने जा रहे थे, और यदि मरते तो आप सुखी रह पाते? ये 5 खोटे सिक्के भगवान चाहता है, और एक आना। एक आना मतलब एक बार भगवान का जो घर है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान 141 कंट्रीज में लाखों आत्माओं का परिवर्तन कर रही है ना? कितने सारे सेंटर्स है। वहां जाकर एक बार जाना है आपको, एक आना, एक बार दिन में आना, तो परमात्मा की जीवन, परमात्मा का जो कहते हैं ना, परमात्मा आपके जीवन में इतनी शक्ति भर देगा, इतनी आनंद भर देगा कि आप जन्मों जन्मों तक सुखी रहेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और मैं इसकी आपको गारंटी दे सकता हूँ। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम फ्रेश लग रहा है। तो कल से पक्का? बिल्कुल पक्का भाई, थैंक यू। बिल्कुल पक्का। कमाल है शक्तिराज भाई। सो हम यहाँ मार्स पर भी अपने पॉजिटिव थॉट्स और वाइब्रेशन से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो यहाँ मार्स पर बाद में आने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों को कंफर्टेबल फील कराएगा, और हमारी ओर से उन्हें एक अपनेपन का मैसेज भी देगा। बिल्कुल, लेकिन हमें हमेशा धरती और वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली मिशन को याद रखना है। अर्थ ही हमारा असली घर है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर कर। देखो दोस्तों, हमने मार्स पर बहुत कुछ सीखा है। हमारा मिशन भी खुशकिस्मती से पूरा हुआ। अब वक्त है वापस अपने घर यानी अर्थ पर चलने का। लेकिन एक बात है ना, मार्स को बहुत याद करेंगे हम। हाँ शक्तिराज भाई, मार्स यानी मंगल हमेशा हमारे दिल में रहेगा, और हम मंगल पर अपने दिल का एक टुकड़ा भी छोड़कर जा रहे हैं। मंगल भी हमें याद रखेगा कि भारत मां के 4 सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर यहां आए थे। यानी यहां की जो फाइंडिंग्स हमने कलेक्ट की हैं, वो मंगल पर जीवन और इंसानों को बसाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। वैसे भी भारतवासी दुनिया भर की सभ्यताओं की नींव और पूर्वज रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम भारतवासी ही मंगल पर पहली कॉलोनी बनाएंगे, और उसका नाम होगा मंगल भारत, क्योंकि जहां भारत है वहीं स्वर्ग है। हम यूं ही नहीं गाते, भारत भाग्य विधाता, सभी का भाग्य बनाने वाला भगवान भारत भूमि पर ही तो अवतरित होता है। हमारी भारत भूमि देवताओं की जन्मभूमि है। यह तय है कि भारत को विश्व गुरु बनना ही है, चाहे साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी या फिर बिजनेस की फील्ड ही क्यों ना हो। भारत अपना परचम लहरा के रहेगा, और हम भारतवासी किसी को कमतर और छोटा साबित किए बिना अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। आज भले इस तिरंगे को हम 4 लोग फहरा रहे हैं, लेकिन यह हमारे 130 करोड़ भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम 4 अपने देश के लिए मंगल तक आए, और आज अपने देश की आन बान शान तिरंगे को यहां फहराएंगे। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे
पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम वन्दे। और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है जी। हम सबको इस बात का गर्व है कि हम इंडियंस ने मार्स पर अपना तिरंगा फहराया। अब चलें, हमें अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करना है। अब मार्स को अलविदा कहते हुए अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह से विजय होकर लौटे, देश मना रहा है जश्न। मंगल ग्रह पर भारत का लहराया तिरंगा, 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने बढ़ाया करोड़ों भारतीयों का गौरव। भारत में दिवाली जैसा माहौल, भारत पहुंचा मंगल ग्रह पर।